नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना सदर बाजार के मोहल्ला मधुबन विहार में वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गंगों में ई रिक्शा चालक की मौत पर भीड़ ने शव ला रही एम्बुलेंस को रोककर लगाया जाम। अनियंत्रित कैंटर ने आधा दर्जन झोटा बोगियों को रौंदा। घटना के बाद कैंटर भी खाई में पलटा। विधायक निधि से निर्मित 8 सड़कों का नगर विधायक संजय गर्ग ने किया उद्घाटन। बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का रामपुर मनिहारन में प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के 6 दिवसीय धरने पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह। रामपुर मनिहारन में युवा कांग्रेसियों ने थालियां बजाकर जताया बढ़ती महंगाई का विरोध। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना सदर बाजार पुलिस ने मोहल्ला मधुबन विहार कॉलोनी में वृद्ध महिला की हत्या की घटना का अनावरण कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया जेवर व नकदी भी बरामद की गई। गौरतलब है कि विगत 5 जुलाई को मधुबन विहार कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती राजबाला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आज 2 आरोपी विपिन व राहुल को आईटीसी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर घटना में चोरी किए नकदी व जेवर रूपा के घर अलमारी से बरामद किए गए। पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल रहने तथा लूटी गई संपत्ति को छिपाने में सहयोग करने पर रूपा को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया, रूपा मृतका की पुत्रवधू है और उसके द्वारा ही अपने भाई विपिन को मृतका के घर में रखे जेवर व नकदी की जानकारी दी गई थी। पकड़े गए विपिन व राहुल का आपराधिक इतिहास भी है। अभी 5 जुलाई को मधुबन विहार कॉलोनी थाना सदर बाजार में एक वृद्ध विधवा महिला की, उसकी उम्र करीब रही होगी 62 साल, उसकी डेड बॉडी उसके घर में मिली थी। उस मामले का आज खुलासा हुआ है। उसमें जो खुलासा है, अगर देखा जाए तो जो अभियुक्त हैं उसकी खुद की बहू है, उस मृतका की बहू है और उसके बहू का भाई और उसका एक दोस्त इस घटना में शामिल रहा है। घटना के पीछे थोड़ा लालच था। बहू और सास में पट्टी नहीं थी, तो कुछ दिन पहले जो सास थी उस बहू को और बेटे को अलग कर दिया था। बहू को मालूम था कि उसके पास कुछ जेवरात भी हैं, कुछ पैसे भी हैं। ये बात उसने अपने भाई को बताई। भाई चोरी के इरादे से पहले तो वहाँ गया था। उसने जो वृद्धा थी उसकी चाबी लेकर उसके जो पैसे थे, जेवरात थे, चोरी किया। उसी दौरान वृद्धा के जाग जाने पर जग गई जब वृद्धा, तो उसकी हत्या करके वहाँ से चले गए थे। चोरी का जो भी पैसा था वो पूरा बरामद हुआ है। 3000 रुपये, 10-10 की गड्डियाँ और ये पाजेब वगैरह जो था वो मिला हुआ है। तीनों अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, एक तो उसकी बहू जो घटना की षड्यंत्र में शामिल थी और बाकी दोनों मुलजिम जिन्होंने चोरी और हत्या की थी, वो पकड़ लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इन तीनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सदर बाजार पुलिस कर रही है। कस्बा गंगों में ई रिक्शा चालक की मौत पर गुस्साए परिजनों ने जाम लगाकर हंगामा किया। बता दें कि कस्बा गंगों के मोहल्ला अनारकली निवासी यासीन उर्फ सीनू ई रिक्शा चलाने का काम करता है। यासीन पिछले 3 दिन से लापता था। यासीन का शव पड़ोसी राज्य हरियाणा के जनपद करनाल के गांव घीड़ से पुलिस ने मंगलवार को बरामद किया। मृतक का शव आज गंगों पहुंचा तो परिजनों ने यासीन की हत्या की आशंका जताई और सहारनपुर बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। साथ ही भीड़ ने हंगामा भी किया। पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे। सूचना पर गंगों थाना प्रभारी भानु प्रताप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाना चाहा, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर जाम खुलवाया। पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। मिर्जापुर के खुशालपुर हाईवे पर अनियंत्रित कैंटर ने आधा दर्जन झोटा बोगियों को रौंद डाला, जिसमें एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मवेशी बुरी तरह घायल हो गए। वहीं हादसे में झोटा बोगी चालक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
कैंटर भी घटना के बाद एक खाई में पलट गया, जबकि ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। घटनाक्रम मंगलवार के सवेरे 3 बजे का बताया जा रहा है। करीब आधा दर्जन बोगी चालक मिर्जापुर से बोगियों में रेत बजरी भरकर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक कैंटर ने खुशालपुर हाईवे पर झोटा बोगियों को रौंद डाला और अनियंत्रित होकर कैंटर भी एक खाई में पलट गया। हादसे में बोगी चालक अशरफ सद्दाम व रियासत भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे से गुजर रहे एक अन्य ट्रक चालक की भी धुनाई कर डाली, जिसे राहगीरों ने बीच बचावकर ग्रामीणों ने छुड़वाया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नगर विधायक संजय गर्ग ने आज अपनी विधायक निधि से निर्मित 8 सीसी सड़कों का उद्घाटन किया। यह सड़कें जाटव नगर, मंडी समिति रोड, पीर वाली गली, इंदिरा चौक, मोहल्ला याहिया साहब पक्का बाग, मोहल्ला प्रताप नगर, मटिया महल, शारदा नगर में बनाई गई हैं। नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा, नगर में बिना जातिगत भेदभाव के एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड विकास कार्य कराए गए थे, लेकिन आज हर वर्ग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, सपा व्यापार सभा जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा, गुलशन कपूर, रतन यादव, मुस्तकिम राणा, हाजी नूर आलम, अनुज यादव, मुर्शद अंसारी, हाजी शराफत, गुलशेर आड़ती, मुंशी अफजाल, मोहम्मद मतीन, नत्थुराम यादव, हाजी शमशेर, विनोद वर्मा, मोहम्मद उमर, राकेश वर्मा, दिनेश आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। नगर में विधायक निधि से निर्मित सड़क का उद्घाटन का अवसर है। आज हमने 8 सड़कों का उद्घाटन किया है। पूरे शहर में बिना किसी धर्म जातिगत मतभेद के सब जगह जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सभी जगहों में थोड़ा थोड़ा काम कराने की कोशिश की है। हालांकि विधायक निधि अपने आप में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, पर उस सब के बावजूद भी सारे कब्रिस्तान और शमशानों में भी हमने अंत्येष्टि स्थल और शमशान में कब्रिस्तान में सड़क आदि का निर्माण भी कर बराबरी का और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में रामपुर मनिहारन तहसील पर प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए व्यापार सभा जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा व विधानसभा अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। कोविड-19 महामारी में लोगों के कामकाज नहीं चल रहे हैं, जिससे सभी परेशान हैं, लेकिन सरकार जनता की मुश्किलों को नज़रअंदाज कर रसोई गैस व पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने में लगी हुई है। प्रदर्शन करने वालों में अनुज यादव, सभासद आफ्ताब मलिक, सोनू कल्लरपुर, अमन वाल्मीकि, विनोद वर्मा, गुलशेर, राजेश कुमार, सुरेंद्र गौतम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा दिए जा रहे 6 दिवसीय धरने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह शामिल हुए। उन्होंने बकाया गन्ना भुगतान न किए जाने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा ने बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने का वादा कर किसानों का वोट लिया था, लेकिन अभी तक भी गन्ना किसान बकाया भुगतान को संघर्ष कर रहा है। गन्ना भुगतान मिलने की उम्मीदों के साथ किसानों ने भाजपा को वोट दिया। फिर चुनाव आने वाला है तो किसान पहले अपना बकाया भुगतान लेगा। धरने पर जिलाध्यक्ष लोकेश राणा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष चौधरी सुखवीर सिंह, जिला महासचिव नवीन त्यागी, विशु त्यागी, दिव्यांश त्यागी, रविंदर चौहान, नवाब प्रधान संदीप चौधरी, हर्ष त्यागी, प्रताप सिंह, खुशनूद खां, चरण सिंह, देवेंद्र त्यागी आदि किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। अखिलेश सरकार ने ब्याज हजारों करोड़ का माफ कर दिया था। हम कोर्ट में गए, कोर्ट से उनके जो थे मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज कराया। मामला गर्म था। मोदी जी ने चोट मारी और कहा मैं दिलाऊंगा, कोई और नहीं दिलाएगा। अब 4.5 साल हो गए, कहाँ गया ब्याज? 2 साल पहले हमने अवमानना करने जब खींचा उनको तो मालूम चला कि हाँ हर्फनामा दे रहे हैं कि ठीक है भाई हम देंगे आपको। 2 साल से कोरोना है, किसको दिया? हमारा कहने का अब ये है कि 4.5 साल हो गए मोदी जी, अब फिर लोहा गर्म हो गया, चुनाव आ रहा है, आपको हमारी जरूरत है, वोट की जरूरत है। वोट तब मिलेगा जब ब्याज मिलेगा, और ब्याज 1 साल का 2 साल का नहीं, 2011 से लेकर 2021 तक का ब्याज मिलेगा हमें साथ साथ।
साथ साथ जो आपने कहा पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट एक एक पैसा पहले होगा, अभी तत्काल होगा। और 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, रोज डीजल बढ़ाते हो, रोज खाद बढ़ाते हो, रोज कीटनाशक बढ़ाते हो, लेबर का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने का रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए आपने कहा था ना 1.5 गुना लागत का दाम, हमारी लागत 300 रुपए है जो सरकार ने विधानसभा में मानी है। तो 450 गन्ने का रेट होगा। तो 3 मुद्दों पे यहाँ पर बैठे हैं, पूरा हफ्ता पूरे जिलों के अंदर बैठे हैं। रामपुर मनियारन तहसील में युवा कांग्रेसियों ने थालियां बजाकर बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। युवक कांग्रेसी जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा व एनएसयू जिलाध्यक्ष पराग पवार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खाली थालियां बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना था कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई पर चुप्पी धारण किए हुए है। इस दौरान मोहित सहजवा, विजय शर्मा, संगम गुज्जर, अंकित गुज्जर, आशीष प्रधान, निशांत, संजय वालिया, सहेंद्र, अशोक सैनी, संदीप, गोविंद चौधरी आदि कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। महोदय को जो महंगाई दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है, उसके लिए उसको लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। आज पूरे देश की विडंबना है, प्रत्येक समाज त्रस्त है, प्रत्येक छोटा बड़ा वर्ग त्रस्त है। महंगाई आज चरम पर है। पेट्रोल जिसके झूठे वादे करते थे कि 35 रुपये लीटर देंगे, 60 रुपये लीटर देंगे, आज वो 100 रुपये को पार कर गया है। वो 3 के आंकड़े में पहुंच गया है, जबकि 3 के आंकड़े में पहुंचाने का वादा इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये देंगे, और आज 100 रुपये के आसपास वो पहुंच। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाध्यक्ष विमल विरमानी ने कहा, प्रदेश का छोटा मध्यम व्यापारी कोरोना काल में अत्यधिक संकट के दौर में है। कोरोना काल में व्यापारी वर्ग द्वारा भी सबसे बड़े कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया गया। इसमें कई व्यापारियों की असमय मृत्यु हुई है, जिस कारण उनके परिवार भयंकर आर्थिक संकट में हैं। इस दौरान अनित गर्ग, सरदार गुरमेहर सिंह, रजत मित्तल, सरदार तरनजीत सिंह बग्गा, हर्ष डाबर, नरेंद्र सिंह, विनीत विरमानी, शांतुन ठकराल, सुबोध भाटिया, शशांक भाटिया, सरदार गुरदीप सिंह मोंटी, हरजीत सिंह, अश्वनी अरोड़ा, भारत वर्मा, गौरव सैनी, विभू जैन, मोहम्मद सुहेब, रामू सिंह, आशीष, पारस जैन, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।